हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, जो कि दो सेगमेंट में बटा हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सर्वर और साइट। जिसमें से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर ये हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम वीडियो बनाने वाला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सर्वर एंड साइट, इसके ऊपर रहेगा। ओके, सो इसको एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर का मतलब हो गया या तो सिंगल यूजर, सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल एंटिटी जिसके हिसाब से ये डिजाइन किया गया है, वो कोई छोटी कंपनी या कोई स्टार्टअप भी हो सकता है। इट मीन्स कि उसको सिर्फ एक पर्सन के उसके माइंडसेट के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। और मल्टी यूजर यानी कि डेटाबेस तो एक ही है पर उसको मल्टीपल पर्सन यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ यूजर जो है ये वाला डेटाबेस का टाइप होता है। अब अगर अगला देखें, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सर्वर एंड साइट। सर्वर में बता दूं क्या होता है। सर्वर नथिंग एल्स, ये एक कंप्यूटर ही होता है जिसके अंदर प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी, एवरीथिंग इज एल्स। लेकिन ये सर्वर का मतलब ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाईली एडवांस होता है और ये नेटवर्क को सपोर्ट करता है। ये पूरे समय इंटरनेट से जुड़ा रहता है, इस पर डेटा स्टोर रहता है। पूरे वर्ल्ड से कोई भी उस सिस्टम से जुड़ के वहाँ से डेटा अपने यहाँ पर ले सकता है या इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हासिल कर सकता है। इसीलिए ऐसे कंप्यूटर्स को सर्वर बोला जाता है या साइट भी बोला जाता है। और सर्वर दिखने में सीपीयू की तरह भी हो सकते हैं या उससे अलग भी हो सकते हैं। अब चूंकि आज का टाइम ही पूरा इंटरनेट का हो चुका है, तो आज के समय में ऐसे भी सर्वर आते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह लगते हैं, तो उनकी वर्किंग बिल्कुल एक सीपीयू की तरह ही होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सर्वर यानी कि सर्वर कहाँ मौजूद है हमारे डेटाबेस का, उसके हिसाब से भी इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब सर्वर कहाँ मौजूद है मतलब डेटाबेस है, एक एप्लीकेशन है और हम खुद के लिए तो हम डेटाबेस बना नहीं रहे। एग्जांपल देता हूँ, आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब का, तो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा तो वो फॉर्म गवर्नमेंट के जो सर्वर है वहाँ जाकर के वो फॉर्म जमा होता है। यानी कि वो जो डेटाबेस है वो कहाँ पड़ा है, उस सर्वर पे जो गवर्नमेंट ऑफिस में रखा हुआ है, और आप उसे अपने यहाँ के कंप्यूटर से ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं। यानी कि डेटाबेस के अंदर जो ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का, वो किसी एक स्पेसिफिक सर्वर पे रखा रहता है एंड हम उसे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम आने वाले जो वीडियोस में जानेंगे। अभी फिलहाल खाली इतना जानना जरूरी है कि सर्वर की लोकेशन अलग अलग हो सकती है, उस हिसाब से भी डेटाबेस सिस्टम को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है सेंट्रलाइज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड, तीसरा है पैरेलल एंड चौथा है क्लाइंट सर्वर। इसमें से अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रलाइज। तो अब आगे शुरू करते हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर या फिर सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि नाम से पता लगा सेंट्रलाइज, इस तरह के प्रोसेस में जो हमारा सर्वर होता है जहाँ पे डेटाबेस की एप्लीकेशन चल रही है वो एक सिंगल लोकेशन पे रहेगा। इट मीन्स के एक सिंगल सर्वर जो कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे है एंड देन उससे आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो सकते हो, इसीलिए उसको सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर कहा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा सर्वर पोर्शन है। देखिए सर्वर में भी सीपीयू भी हो सकता है, ठीक है, साथ में उसके स्क्रीन भी अटैच हो सकता है। इट मीन्स को पूरा कंप्यूटर सेट भी हो सकता है और डायरेक्ट सीपीयू भी हो सकता है। इससे मल्टीपल यूजर पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं। आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, किसी भी तरह की डिवाइसेस है जो कि इंटरनेट को सपोर्ट करती है, उसके थ्रू आप जो है इस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं और हमारी डेटाबेस एप्लीकेशन यहाँ पर जो है स्टोर हो रही है। सपोज मैं मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, तो वो जो एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन भर रहे हैं वो एक तरह का डेटाबेस है, तो वो उसका सेटअप यानी उसका सॉफ्टवेयर इस सर्वर पे रखा हुआ है। अब आपको जैसे सूटेबल होता है, आप ई मित्र पे जाके सिस्टम से करवा रहे हैं या खुद के लैपटॉप से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, टैबलेट से कर रहे हैं, किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड होकर के आप इस डेटाबेस के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। वो डेटाबेस वो इन्फॉर्मेशन सारी इस सेंट्रलाइज लोकेशन पर, इस सर्वर पर मौजूद डेटाबेस में ही सेव होगी। अब ये डेटाबेस इकलौता इस सर्वर में रखा हुआ है, इसके अलावा और कोई अलग से सर्वर नहीं होगा। यही सेंट्रलाइज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सिंगल रिसोर्सेज यानी कि प्रोसेसर, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस और जो दूसरे हमारे पेरिफेरल्स होते हैं यानी कि अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हार्डवेयर लगते हैं, वो सभी सिंगल यूनिट की तरह वर्क करेंगे। इट मीन्स कि कंप्लीट अपने आप में एक सिंगल सीपीयू ही सफिशिएंट है सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर बनने के लिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि क्या हमारा सीपीयू भी सर्वर बन सकता है? जी बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। आप अपने डेटाबेस, आप अपने सिस्टम से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं तो उस केस में आपका सीपीयू एज अ सर्वर जो है परफॉर्म कर रहा है। और ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम गूगल पे जाकर के कुछ भी सर्च करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गूगल हमें वो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। गूगल वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर उनसे जुड़े हुए हैं उन सब पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सर्च से रिलेटेड पड़ी हुई उन सबको वो एज ए सर्च रिजल्ट हमारे सामने रख देता है।
यानी कि वो सारे सिस्टम अपने आप में सर्वर बन जाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अलग से सर्वर डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो कि नॉर्मल सीपीयू से बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस होते हैं एंड मोस्ट ऑफ डेटा इनमें ही सेव रहता है। ठीक है, तो फिर से पॉइंट पे आते हैं। सिंगल रिसोर्सेज मतलब कि एक सिंगल सीपीयू या फिर एक सिंगल आपका सर्वर काम करेगा, उसका सीपीयू सिंगल होगा, ओके, एंड देन उसके अंदर जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस दे रखी हैं वो भी सिंगल रहेंगी, अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वह भी सारी सिंगल रहेगी। एक सिंगल यूनिट पूरे डेटाबेस को कंट्रोल कर रही है, इसलिए सिंगल रिसोर्सेज काउंट में आते हैं। आगे बात करें सिंगल लोकेशन, जैसा मैं बता चुका हूं कि ये इकलौती एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रहेगा। किसी कंपनी के ऑफिस में हो सकता है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक कोई स्टार्टअप है उसने अपना खुद का डेटाबेस बना करके अपने ही सिस्टम में डाल दिया और बाकी उसके सारे जो है लोग भाग जो भी उसके स्टार्टअप से जुड़ना चाह रहे हैं या उसके यहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से उससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो वो उसके सिस्टम से वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस पर्सन का जो लैपटॉप है या सिस्टम है वो खुद भी सर्वर बन गया। आगे बात करते हैं सपोर्ट मल्टीपल यूज़र। क्योंकि ये सिंगल या फिर सेंट्रलाइज सर्वर है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में एक ही यूज़र को सपोर्ट करेगा। मल्टीपल यूज़र वर्ल्ड वाइड इससे एक ही टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पूरा प्रोसेसिंग यूनिट सिंगल है तो उसकी कुछ लिमिटेशन हो जाएगी। एक लिमिट से ज़्यादा यूजर्स होने पे, सपोज जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 10 यूज़र तक तो बहुत स्मूथली चलेगा, लेकिन अगर 20 यूज़र हो गए तो थोड़ा सा सभी यूजर्स को थोड़ा थोड़ा डिले महसूस होगा कि हमारा डेटा फटाफट प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ये अलाउ सबको करेगा। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि यूज़र पूरे टाइम सर्वर से कनेक्टेड ही रहेंगे। यूज़र आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो दूसरे चल रहे थे, यानी कि नंबर ऑफ यूजर्स जो ऐड हो रहे हैं तो साथ के साथ नंबर ऑफ यूजर रिड्यूस भी होते रहेंगे, हटते रहेंगे, तो सर्वर अच्छी फंक्शनिंग करता रहेगा। वैसे भी सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर जो होते हैं वो सिंगल यूनिट होते हैं, इसलिए उनके अंदर हाईली एडवांस प्रोसेसर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली स्टोरेज डिवाइसेस लगाई जाती है। जैसे कि अभी SSD जो है सबसे फास्ट चल रहा है, तो अभी जो जितने भी सर्वर्स होंगे उनमें SSD सपोर्ट किया जाएगा ताकि किसी भी यूज़र को किसी भी तरह की फंक्शनिंग में कोई भी इशू ना देखना पड़े। आगे बात करते हैं वन एडमिनिस्ट्रेटर। चूँकि सिंगल यूनिट है, इसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर ही काफ़ी है, या फिर 2 या 3 जने भी मिलकर कर रहे हैं तो भी वो एक ही जगह कलेक्ट होंगे, एक ही जगह इकट्ठे होंगे एंड देन वहाँ से वो पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जैसे जैसे हम इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड वाला पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की, जो कि जैसे कि हम जानते हैं सबसे बड़ा तो एडवांटेजेस ही यही है कि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, इसका थोड़ा सा प्राइस जो है लेस कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि सिंगल सर्वर है, तो आप अलग अलग, जैसे सपोज आप लगभग अगर मान के चलिए प्राइस वाइज हम कंपेरिजन करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो अगर आपका 70,000 का एक सर्वर आ रहा है तो उससे आपका काम चल जाएगा। उसके बजाय अगर आप उसको 2 सर्वर कर देंगे तो वो सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, 2 अलग अलग सर्वर में डेटा बढ़ चुका है। ठीक है, तो सिंगल सर्वर होने का बेनिफिट क्या रहता है, आप उसी के अंदर हाईली एडवांस जो है अपडेट और करवा सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। आप 1,40,000 खर्च करने वाले 2 सर्वर पे, उसके बजाय एक ही सर्वर को आप हाईली एडवांस बना दीजिए। प्रोसेसर आप लेटेस्ट ले लीजिए, मेमोरी डिवाइसेज आप लेटेस्ट ले लीजिए, ठीक है, एंड जो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं या फिर जो उसके अंदर डेटा इनपुट आउटपुट या फिर ट्रांजेक्शन पोर्ट्स हैं उनको आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लगवा दीजिए। तो सिंगल सर्वर में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसे हाईली एडवांस बना सकते हैं, तब भी ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल ऑपरेशंस आर इजियर टू मैनेज, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। जैसा मैंने बताया सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होगा जो एक ही सर्वर को मैनेज कर रहा है, तो जो एडमिन साइड के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, डेटाबेस को अपडेट करना, टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना, डेटाबेस के किसी पार्ट को डिलीट करना, रिमूव करना या फिर उसको जॉइंट या फिर स्प्लिट कर देना, इसके अलावा कंट्रोल एक्सेस, यानी कि पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करके रखना, कौन इसे एक्सेस कर रहा है, किसी भी चीज़ से डेटाबेस को किसी तरह का थ्रेट या खतरा तो नहीं हो रहा है, ये सब मैनेज करना, डेटाबेस का बैकअप लेना, ये सारी चीज़ें, या फिर डेटाबेस को पूरा ही डिलीट करके वापस इनोवेट करना, ये सारे ऑपरेशन एक सिंगल सर्वर पे ही परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है। आप सोचिए अगर 2 अलग अलग लोकेशन पे 2 सर्वर रखे हुए हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो हमको दोनों को एक साथ ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन हो सकता है कि इससे कुछ टेक्निकल ग्लिच पैदा हो, इसीलिए सिंगल सर्वर को ऑपरेट करना ज़्यादा आसान रहता है। अब बात करते हैं वेरी हाई सिक्योरिटी। चूँकि सिंगल सर्वर है, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम इसके अंदर हाईली एडवांस जो है पेरिफेरल्स जो है यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से इसको हैक करना है, किसी भी तरह से इसके डेटा को नुकसान पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होता है। प्लस सिंगल सर्वर पे पूरे टाइम कोई ना कोई एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद ही रहेगा जो डेटाबेस को वॉच कर रहा है
जो उसको मॉनिटर कर रहा है, तो किसी भी तरह का थ्रेट होने पर वो हाथों हाथ डेटाबेस को सिक्योर कर सकता है। ये एक दूसरा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। अब बात करते हैं रिलायबल, चूंकि ये पूरी तरह से सिक्योर है, ओके, एंड देन साथ के साथ ये सिंगल सर्वर पे मौजूद है तो हाईली रिलायबल हो गया, हमारा डेटा हमेशा सेफ रहेगा। दूसरा, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हमें हो सकता है थोड़ी कम मिले, लेकिन सिक्योरिटी 100% रहेगी, हमारा डेटा प्रोसेस हो चुका है। ओपन टाइम्स हम फॉर्म भरते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम रहती है कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है, हमारे पास में रिसिप्ट है। कई 1000 में से एक केस ऐसा होता है कि उसकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, भले उसके पास में कंफर्मेशन फॉर्म आ गया। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सर्वर अगर होते हैं तो हो सकता है कि सर्वर आपस में फाइल को रिलोकेट करने के चक्कर में फाइल को एक्सेप्ट ही ना करें, ओके, जबकि सिंगल सर्वर पे ऐसा कभी होगा ही नहीं। आपके पास कंफर्मेशन आ गया मतलब आपका डेटा जो है स्टोर हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है, इसका एडवांटेज है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला है ऑल यूजर इंपेक्टेड ऑन सर्वर फेलियर। एक सिंगल सर्वर है और मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है, अगर ये सिंगल सर्वर फेलियर हो गया किसी भी रीजन की वजह से, डाउन हो गया, फेलियर होने का मतलब सर्वर डाउन हो जाना, उसमें नेटवर्क इशू हो गया, या फिर उस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ सर्वर है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, या किसी और टेक्निकल रीज़न की वजह से सर्वर ने वर्क करना बंद कर दिया, तो जितने भी यूजर उससे कनेक्टेड हैं, जो उस पर डिपेंडेंट है, सभी उससे इम्पेक्ट होंगे। जब तक प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं की जाएगी तब तक सभी जने इम्पेक्ट रहेंगे। ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि मल्टीपल सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर डाउन हुआ तो भी दूसरा तो चल ही रहा है, लेकिन अगर एक ही सर्वर है वही डाउन हो गया तो आप समझ सकते हैं किसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगली बात करें एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक्सपेंसिव क्यों? देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूँ सस्ता पड़ता है, लेकिन चूंकि सिंगल सर्वर है तो कॉस्टिंग हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आप यूँ नहीं कह सकते कि भाई मैं जो है उसमें 100 टेराबाइट या 100 छोटाबाइट की मैं हार्ड डिस्क लगा दूँ या फिर मेमोरी स्टोरेज दे दूँ, हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड यूजर्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं ना कि डेटा कितना जो है कितना ज़्यादा स्टोरेज जो है कवर करेगा। इस वजह से आपको मेमोरी स्टोरेज भी उतने ही एडवांस लगाने होंगे, प्लस प्रोसेसर भी आपको उतने ही स्मूथ लगाने होंगे, ओके। अगर हम बात करें, अभी i9 जनरेशन चल रहा है, ठीक है, ये 11 जेन में ये भी जो है लेटेस्ट आ चुका है, तो ये तो हमारे प्रोफेशनल पर्सनल यूज़ के लिए, अगर हम प्रोफेशनल में जाते हैं तो इनका सेगमेंट ही बदल जाता है, तो कॉस्टिंग भी उतनी हाई है। इट मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर के मुकाबले में जो है सेंट्रलाइज सर्वर का हार्डवेयर यूँ सस्ता है, लेकिन इंडिविजुअल में देखें तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अब बात करते हैं ये काम कहाँ पे आएगा। जैसा मैंने बताया, छोटे स्टार्टअप्स हैं या छोटी कंपनियां हैं, या फिर ऐसा डेटा जो कि स्पेसिफिक टाइप ग्रुप है या स्पेसिफिक टाइप लोग ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर काम में आ सकता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात ले लीजिए, यूँ तो नहीं कि पूरा वर्ल्ड उठ के उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है, सेलेक्टेड पर्सन एज इन लाइक 2 से 3 करोड़ लोग अप्लाई करेंगे, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर वहाँ काम में आ सकता है। कोई छोटे छोटे स्टार्टअप्स है वो अपना सर्वर जो है सेंट्रलाइज करवा सकते हैं। इसी जगहों पे जो है सेंट्रलाइज सर्वर आपको जो है हेल्प करेगा। तो इन शॉर्ट, सेंट्रलाइज सर्वर यानी कि एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ से आप वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हो सकते हो। इसके कुछ एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट को लिमिटेड रखना चाह रहे हैं, एंड देन एक बार आप स्टार्टअप लाइन में हैं या फिर आपने किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सेंट्रलाइज सर्वर डेटाबेस आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको सेंट्रलाइज सर्वर का सारा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक है, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाह रहे हैं तो। क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।